Hello, good afternoon, students. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Okay, so let us start. उसके कम बच्चे हैं बहुत. Okay, so let us start with the topic. We are discussing the topic of polarization. Under polarization, we discuss the topic of polarization by reflection, refraction, and then the important topic is polarization by reflection, double diffraction. Okay, so what do you mean by double diffraction? Double diffraction क्या होता है? बोलो, डबल डिफ्रैक्शन क्या होता है? So in case of double diffraction, we are saying when light is entering certain crystal, that is they are the anisotropic crystals. Because of the crystal anisotropy and asymmetry, when we are saying light is touching the surface, instead of one refracted ray, we will get two refracted rays. And both the refracted rays are polarized refracted rays, and we'll get on the emergent ray will be of the crystal, we'll get two polarized rays. Okay, so one of the rays known as क्या क्या नाम है बोलो, दो पोलराइज्ड रे जो आते हैं उनका नाम क्या है? अरे बोलो. Original ray. हाँ, Original ray or extended. Ordinary or extraordinary? ordinary ray and extraordinary. Extraordinary. Yes. So we are getting two refracted ray. एक का नाम है ordinary ray, another is known as extraordinary ray. Ordinary ray उसको क्यों कहते हैं? Because it is following the ordinary laws of reflection. जबकि extraordinary ray is behaving somehow differently. It is not following the ordinary laws of reflection. So इसका जो velocity है वो different direction में vary करता रहता है. Okay. So now we will discuss the हमने कल डिस्कस किया था डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज यूनिएक्सियल एंड अनदर इज योर बाईएक्सियल. सो यूनिएक्सियल क्रिस्टल में क्या होता है? देयर इज वन ऑप्टिक एक्सिस, दैट इज देयर इज वन डायरेक्शन अलोंग व्हिच देयर इज नो डबल डिफ्रैक्शन. जहां पे डबल डिफ्रैक्शन नहीं होता, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर होता है, देन दैट टाइप ऑफ डबल डिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल इज नोन एज योर यूनिएक्सियल क्रिस्टल. एंड जहां पे ऐसे दो डायरेक्शन होता है जहां पे डबल डिफ्रैक्शन नहीं होता, मतलब वी आर गेटिंग two different directions, and that type of crystal is known as your biaxial double diffracting crystal. Okay. Okay. So let us discuss this another topic, that is double diffracting crystals are again classified into two categories. They are known as positive crystal and another is known as negative crystal. So positive crystal क्या होता है, negative crystal क्या होता है? Depending on the velocity of E ray. Okay. क्योंकि O ray जो होता है वो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, तो उसका जो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट होता है. बट जो ई रे होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होता. तो यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, दैट इज योर पॉजिटिव क्रिस्टल एंड योर नेगेटिव क्रिस्टल. सो ये जो पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ई रे इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ओ रे. ओके, ये बहुत कंफ्यूज करता है पर इसको आपको याद रखना पड़ेगा. पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ओ रे इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ ई रे. एंड इन केस ऑफ पॉजिटिव क्रिस्टल और क्या होता है, अगर वेलोसिटी ऑफ ई रे कम होता है मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा. ठीक है, कल हम ये टॉपिक के बारे में बता रहे थे, दैट इज वेलोसिटी जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है c by mu equals to v, वेलोसिटी ऑफ एनी रे इन एनी मीडियम इक्वल्स टू c by mu. सो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा. सो पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होता है, आप ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में भी याद रख सकते हो. फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल mu o इज लेस देन mu e. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, और यू कैन से इन द सेम, दोनों का फॉर्म सेम है, दैट इज velocity of extraordinary ray is less than velocity of ordinary ray. And second last point क्या है, wave front of O ray encloses that of the E ray. ये क्या है मैं अभी बताऊंगी, अभी आगे पढ़ेंगे. एंड इसका एग्जांपल में क्या आता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है दैट इज ए पॉजिटिव क्रिस्टल. एंड जो कैल्साइट जो हमने डिस्कस किया दैट इज योर नेगेटिव क्रिस्टल. नेगेटिव क्रिस्टल में क्या होता है, the O ray
नेगेटिव क्रिस्टल में फिर क्या होगा, यहाँ पे जो होता है इसका ऑपोजिट होगा। मतलब इसमें अगर हमने बोला वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव क्रिस्टल में ई रे लेस देन ओ रे, देन यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन केस ऑफ नेगेटिव क्रिस्टल वेलोसिटी ऑफ ओ रे इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ई रे। ओके, एंड इन नेगेटिव क्रिस्टल में क्या होगा, और अनदर चीज क्या होगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, ई रे का ज्यादा कम होगा। इसका वेलोसिटी ज्यादा मतलब, इसका वेलोसिटी अगर ज्यादा है, ई रे का ज्यादा है, मतलब यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। एंड यहाँ पे एग्जांपल में कैल्साइट आता है, एंड यहाँ पे हमने ये क्या बोला, दैट इज द वेवफ्रंट ऑफ ई रे एनक्लोजेस दैट फॉर द ओ रे। सो थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव क्रिस्टल पढ़ के अभी हम एक थ्योरी में चलेंगे जहां पे ये ओ रे एंड ई रे का कंसेप्ट क्या है, क्यों है, ये चीज को समझेंगे। तो यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द थ्योरी ऑफ हाइजेंस। सो हाइजेंस फर्स्ट गिव द कंसेप्ट ऑफ वेवफ्रंट। सो ये जो डबल रिफ्रैक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइजेन गेव वन ऑफ द थ्योरी। ओके, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी क्या कहता है, ये क्या कहता है हाइजेंस थ्योरी, दैट इज ये डबल रिफ्रैक्शन इन यूनिएक्सियल, ओनली यूनिएक्सियल क्रिस्टल हम स्टडी करेंगे, बाई एक्सियल का कोई चीज हम स्टडी नहीं करेंगे। लास्ट क्लास आई आल्सो इन्फॉर्म यू दैट थिंग। सो अंडर दिस यूनिएक्सियल क्रिस्टल हाइजेन ने क्या एक्सप्लेन किया, दैट इज जब हम बताते दैट इज लाइट इज एंटरिंग। हाँ बच्चे, इज इट क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है बच्चे प्रॉपर्ली? यस बच्चे बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, लेट अस सी दिस थिंग। तो ये क्या कहता है, हाइजेंस थ्योरी क्या कहता है, हाइजेन ऑन द बेसिस ऑफ वेवफ्रंट इस कांसेप्ट को समझाया है। तो इसको क्या है, दैट इज वी आर सेइंग सपोज लाइट इज इंसिडेंट, तो दिस इज द इंसिडेंट, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट। तो ये जो यहाँ पे टच करेगा, देन जनरल हम क्या क्या कहते हैं, लाइट कैसे प्रोपेगेट होती है, इन केस ऑफ वेवफ्रंट के फॉर्म में टच किया तो स्फेरिकल वेवफ्रंट जनरेट होगा, प्रोपेगेट होगा। यहाँ पे भी कहता है कि यहाँ पे भी स्फेरिकल वेवफ्रंट या इस पॉइंट पे जनरेट हुआ, एंड जो ये स्फेरिकल वेवफ्रंट जनरेट हुआ, दिस इज फॉर द ओ रे। ओके, दो इंस्टेड ऑफ वन वेवफ्रंट, यहाँ पे दो वेवफ्रंट जनरेट होता है। तो ओ रे का जो वेवफ्रंट क्या होगा, ये एक स्फेरिकल वेवफ्रंट के स्टेप में होगा, एंड जो ई रे होगा, ई रे का जो वेवफ्रंट होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एलिप्टिकल। ये एलिप्टिकल फॉर्म में, दैट इज एलिप्सॉइड। हम इसको 3D फॉर्म में इसको हम कह सकते हैं, दिस इज एलिप्टिकल फॉर्म में, एलिप्सॉइड के फॉर्म में इसका जनरेट होगा। ओके, तो ये जो है हाइजेन ने पहले, सबसे पहले ये थ्योरी क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको समझने के लिए हाइजेन एक्सप्लेन किया, जब light is touching the double refracting crystal at any point, so instead of one wavefront we are getting two wavefront। so एक होता है spherical, क्या होता है spherical, that is for spherical, हमें आज यूजुअल पता है हाइजेन थ्योरी से, spherical for O ray and this is ellipsoid for E ray। ठीक है, ellipsoid for E ray, दो फॉर्म में ये होता है, एंड ये भी यही चीज यहाँ पे वही चीज दिखाया। तो यहाँ पे देखो दो चीजें जो अभी हमने थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ा, इसमें हमने क्या देखा, when a beam of light strikes the surface of a double refracting crystal, so each point में क्या होता है, it is splitting into two wavefront। okay, so एक होता है क्या है spherical, another होता है elliptical। so for E ray जो होता है, इसमें क्या है, उसका जो वेवफ्रंट होता है वो एलिप्टिकल। इस चीज को याद रखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिस्टल आपको फटाफट समझ में आ जाएगी। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए क्या दिखाया गया, पहले इस फिगर को देखो, इस फिगर में क्या दिखाया गया, पॉजिटिव एक है, बाहर एक होता है, स्फीयर बाहर है, अंदर एलिप्स है, एंड यहाँ पे क्या दिखाया गया, स्फीयर अंदर है एंड इसके बाहर जो एलिप्स है। तो इस फिगर से आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा पॉजिटिव क्रिस्टल क्या है, नेगेटिव क्रिस्टल क्या है, ऑन दैट बेसिस हम इस चीज को समझ सकते हैं, दैट इज यहाँ पे बाहर एलिप्स है, बाहर एलिप्स से मतलब क्या कह सकते हैं, बाहर सॉरी यहाँ पे अंदर एलिप्स है, बाहर स्फीयर है, इसका मतलब क्या है, क्या हो सकता है बोलो, कैन एनीवन, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बाहर एलिप्स है, अंदर स्फीयर है। तो हम इसको कैसे वेलोसिटी के फॉर्म में, और एंड ई रे के वेलोसिटी के फॉर्म में इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, ओ का तो होगा, स्फीयर मतलब दैट इज फॉर ओ रे ऑर्डिनरी के लिए, एंड एलिप्स मतलब दैट इज फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। यहाँ पे भी दोनों में सेम, देखो स्फीयर दोनों जो आ रहे हैं दैट इज ओनली फॉर ऑर्डिनरी रे। ओके, एलिप्स एक में एलिप्स अंदर है, एक में एलिप्स बाहर है।
तो जिसमें एलिप्स अंदर है दैट इज फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल, जिसमें एलिप्स बाहर है दैट इज फॉर नेगेटिव क्रिस्टल। ठीक है, तो अभी बताओ पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होता है, किसका वेलोसिटी ज्यादा होता है? वीओ का। हाँ, वो वाली का। जिसका देखो बाहर आ गया मतलब उसका वेलोसिटी कम हो गया, अंदर आ गया मतलब इसका वेलोसिटी कम आ गया, एंड यहाँ पे बाहर आ गया मतलब इसका वेलोसिटी ज्यादा हो गया। उस बेसिस में इसने एक्सप्लेन किया है। अब ये देखो ये जो एक्सिस होता है, so this is the optic axis। यहाँ पे ये जो एक्सिस दिखाया गया दिस इज योर ऑप्टिक एक्सिस, एंड यहाँ पे दिस इज ऑल्सो योर ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, so बोथ आर यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस, एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे फिर वेलोसिटी बढ़ा, फिर एट दिस पॉइंट फिर दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, तभी दे आर कोइंसाइडिंग एट द सेम पॉइंट। ओके, सो हम यहाँ पे ये चीज बताते हैं दैट इज यहाँ पे at this along the optic axis velocity of O ray and velocity of E ray are same, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ओके, दोनों एक पॉइंट में मिले मतलब दोनों का वेलोसिटी यहाँ पे सेम रहता है। ओके, तो यही चीज को जो पॉइंट वाइज इसमें लिखाया गया दैट इज along the optic axis velocity of O ray is same as that of the velocity of the E ray। नेगेटिव क्रिस्टल में वही है, नेगेटिव क्रिस्टल में क्या स्फीयर अंदर आ गया मतलब वेलोसिटी ऑफ O ray लेस हो गया एंड वेलोसिटी ऑफ ई रे ज्यादा हो गया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट वाइस वर्सा। यहाँ पे जो लिखा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में इसको दिखाया गया। ओके, तो इसमें ये क्या दिखाया गया दैट इज दिस इज यहाँ पे अंदर मतलब वेलोसिटी ऑफ ओ रे इसमें कम है, वेलोसिटी ऑफ ई रे ज्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी जिसका ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में उसका वैल्यू कम होता है। ओके, तो दिस इज the spherical wavefront of O ray and elliptical wavefront of E ray touch each other at 2 points, दो पॉइंट पे टच करते हैं। The line joining these 2 points is the optic axis। तो यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे सेम होता है, यहाँ पे सेम होता है, मतलब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं दैट इज along the optic axis, दिस इज मैंने सेम एंड उसी को ज्वाइन करके हम उसको ऑप्टिक एक्सिस वी आर शोइंग। ओके, यहाँ पे भी वी आर शोइंग द सेम थिंग। ओके, फॉर नेगेटिव क्रिस्टल कैल्साइट द स्फीयर लाइज इनसाइड द एलिप्स। क्या लिखा है फॉर ए नेगेटिव क्रिस्टल में क्या होता है स्फीयर लाइज इनसाइड द एलिप्स, क्योंकि इसका वेलोसिटी ई रे का वेलोसिटी ज्यादा होता है ओ रे का कम होता है। पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होता है एलिप्सॉइड लाइज इनसाइड द स्फीयर। ओके, एलिप्सॉइड लाइज इनसाइड द स्फीयर। ओके, सो along the direction अगर इस ऑप्टिक एक्सिस को परपेंडिकुलर देखेंगे देन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये इसका वेलोसिटी यहाँ पे फिर एट दिस पॉइंट फिर ये डिक्रीज होता आता है, यहाँ पे फिर डिक्रीज होता आता है, पर दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। सो इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द ऑप्टिक एक्सिस O ray and E ray का मूव विथ अ डिफरेंट वेलोसिटी बट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग योर ई रे एंड ओ रे। बताओ कुछ समझ में आया? देन उसका मैं समरी दिखाऊंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ ई रे एंड ओ रे भी दिखाऊंगी। ये फिगर समझ में आया बच्चे? बोलो। Yes, ma'am। आया या फिर से एक बार बोले? आया ही नहीं है? पहले नेगेटिव क्रिस्टल क्या है, पॉजिटिव क्रिस्टल क्या है, समझ में आया? क्या होता है नेगेटिव क्रिस्टल, क्या होता है पॉजिटिव क्रिस्टल? अरे बोलो कुछ, आया नहीं आया, सुनाई दे रहा है कुछ नहीं? हाँ बोलो। आ रहा है मैम, आ रहा है। आया? Yes, समझ ma'am। में आया? आ गया सबको? आगे चले? Yes, ma'am। चले, ओके। अभी देखो इसी चीज को ये करके हम दिखाएंगे दैट इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ई रे एंड ओ रे। ओके, क्योंकि इस बेसिस पे हम आगे चलेंगे। तो क्या आ रहा है ये प्रॉपर्टीज ऑफ ई रे एंड ओ रे, क्या कह रहा है दैट इज वाइब्रेशंस ऑफ ऑर्डिनरी रे आर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन। कल हम दिखा रहे थे दैट इज जब यहाँ पे किसी सरफेस पर टच किया है इट इज स्प्लिटिंग इनटू टू कंपोनेंट्स। यहाँ पे टच किया दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट कंसिस्ट ऑफ डॉट एंड एरो, तो यहाँ पे इट इज स्प्लिटिंग इनटू टू कंपोनेंट। एक में क्या आता है एरो आता है एंड और एक में क्या आता है डॉट आता है। तो डॉट क्या है दिस इज परपेंडिकुलर अलोंग दिस एंड ये मतलब दिस इज अलोंग दिस। तो इस चीज को हम क्या दिखाएंगे द वाइब्रेशंस ऑफ ऑर्डिनरी रे आर ऑलवेज
परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल। कल हमने पढ़ा था प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल, एंड जो भी क्रिस्टल हम डिस्कस करेंगे मतलब दैट इज कट अलोंग द प्रिंसिपल सेक्शन। ओके, कैल्साइट क्रिस्टल का हमने ज्योमेट्रिकल पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। जब हम बताते हैं कोई भी क्रिस्टल मतलब द क्रिस्टल इज कट अलोंग द प्रिंसिपल सेक्शन, तो क्रिस्टल मतलब कट अलोंग द प्रिंसिपल सेक्शन, तो इसमें परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन एंड दिस इज अलोंग द प्रिंसिपल सेक्शन। So this is, इसको क्या है, जहां पे आपका डॉट आ रहा है दैट इज नोन एज योर O ray, एंड जहां पे ये एरो आ रहा है दैट इज द E ray. So O ray is having vibration along the in the direction perpendicular to the principal section, and this is along the principal section. Okay, and ये भी ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए वही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फॉर ऑर्डिनरी रे के लिए कितना होगा? नॉर्मल स्नेल्स लॉ, क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू sin I अपॉन sin R। यहाँ पे टच किया मतलब अगर हम बताते हैं यहाँ पे दिस पॉइंट टच किया तो यहाँ पे दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, एंड if this is refracted ray, this is the angle of incidence is I, this angle equals to R, then refractive index of the medium equals to sin I by sin R. Okay, so this is for ordinary ray, and extraordinary ray के लिए क्या है, क्योंकि इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एवरी टाइम चेंज होता रहता है, दैट्स व्हाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता रहता है। ठीक है, एंड ये जो डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे दैट इज म्यू ओ एंड ई रे, इसी को एक टर्म डिफाइन किया जाता है दैट इज नोन एज द बायर फ्रिंजेस। सो म्यू ओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे इज म्यू ओ बाय ई रे इज म्यू ई, एंड दिस इज नोन एज द बायर फ्रिंजेस ऑफ द क्रिस्टल। ओके, एंड both the rays travel along the same path but with different velocity and direction perpendicular to the optic axis. ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी में जाएंगे बट इन द सेम डायरेक्शन। एंड इसमें क्या है, ये जो है कैल्साइट एंड टर्मालाइन जो आपका होता है, ये क्रिस्टल नेगेटिव क्रिस्टल में क्या होता है दैट इज VO इज लेस देन V, और यू कैन से म्यू इज मोर देन म्यू, एंड इन ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल में क्या होता है, दिस इज VO is less more than VE, so mu is less than mu, and इस R को छोड़ देना। okay, and for extraordinary ray the refractive index of crystal is different for different direction for the O ray, so E ray travels in different velocity and different direction inside the crystal। so क्या होता है, वही चीज हम यहाँ पे बता रहे थे। इसमें ऑर्डिनरी रे के लिए इट इज फॉलोइंग ऑर्डिनरी ऑफ रिफ्लेक्शन, so this angle R जो होता है वो सेम रहता है, और जब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के लिए वही चीज डिस्कस करेंगे देन यही एंगल जो होता है फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे आई तो फिक्स रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिक्स रहता है, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है डिफरेंट आई के लिए डिफरेंट आर में चेंज होता है, अकॉर्डिंगली इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरी करता रहता है, डिफरेंट डायरेक्शन में उसका वेरी करता रहता है। ओके, दैट्स व्हाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं आता, तो इसका वेलोसिटी भी वेरी करता है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ओ रे एंड ई रे। सो इसको थोड़ा सा ये जो है इसको समराइज करके याद रखोगे। ठीक है, इसको भी मैंने डिफरेंस करके लिखा है, सेम चीज को ही इसी में भी वही लिखा है, मतलब ऊपर भी दिखाया हमने, हाइजेंस थ्योरी में भी वही चीज आया, हाइजेंस एक्सप्लेनेशन में वही आया, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज के फॉर्म में वही लिखा, ये भी डिफरेंस के फॉर्म में वही चीज लिखा है। ओके, सो दिस आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ योर ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। ओके, ऑर्डिनरी ray and extraordinary ray क्या है, these are the two polarized rays we are getting from a double refracting crystal। कोई भी एक single ray, whenever you are saying any single ray of light is incident on certain materials, then it is splitting into two rays instead of one refracted ray, we are getting two refracted rays, जिस एक को कहा जाता है ordinary ray, another को कहा जाता है extraordinary ray, and both are polarized rays, we are getting this thing। हाँ बच्चे, समझ में कुछ आया या नहीं आया, बोलो, अरे बोलो। यस मैम, आ रहा है। चले आगे चले। सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज निकोल प्रिज्म। किसी को कोई डाउट है? हाँ बच्चे बोलो। यस, अभिनव समझ में आया? यस मैम। आया? ओके, ऋषि मिश्रा समझ में आया?
यस, अरे देयर और नॉट? जय कुमार, समझ में आया? Yes, ma'am. आया? ओके, तो आगे चले। ओके, सो लेट अस सी द निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म बहुत ही इजी टॉपिक है। निकोल प्रिज्म नाम सुना है बच्चे? जनरल बच्चे इसका नाम सुन के पढ़ के आते हैं। आपने अपने नाम सुना है? No, ma'am. नहीं, बहुत बच्चों को पता होता है, कोई बात नहीं। सुना है, मैम। सुना है ना? क्या काम है इसका? निकोल प्रिज्म का मेन बेसिकली इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? दिस इज मेन होता है, दिस इज पोलराइजेशन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। सो दिस इज द मेन टॉपिक, दैट इज इट इज यूज्ड फॉर द एज ए पोलराइजर। मेन है इसका, इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर एज ए पोलराइजर, मतलब ये जनरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, सो दिस इज जब प्लेन, कल हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज पोलराइजर एंड व्हाट इज एनालाइजर। So polarizer क्या है, analyzer क्या है? Both are same. So nickel prism can be used as a polarizer, can be used as analyzer. खाली डिपेंड करता है इसका पोजीशन कहाँ पे पहले यूज होगा, मतलब ऑर्डिनरी लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट पहले होगा तो उसको कहते हैं पोलराइजर। अगर पोलराइज्ड लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करता है देन इट इज सेड टू बी एनालाइजर। ओके, सो इसका काम क्या है? दैट इज हाउ इट इज प्रोड्यूसिंग पोलराइज्ड लाइट। ये पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है? दैट इज ये भी एक डबल अभी देखो, दिस इज वन ऑफ द डबल रिफ्रैक्शन क्रिस्टल। इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुआ। नाउ इट इज स्प्लिटिंग इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज ई रे एंड अदर इज ओ रे। तो इसमें से क्या करेगा, ये एक ही रे को प्रोपेगेट करके बाहर लेगा एंड एक रे को प्रोपेगेट करके बाहर नहीं जाएगा। सो दैट वी आर सेइंग, सो दिस इज एनी देंगे, we have to make it a 68 डिग्री। उसको ऐसे काटेंगे सो दैट इसको दोनों तरफ से इसको हम 68 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, जो ये है, ये जो साइज है, अभी ये देखो ये क्या है, 171 डिग्री से इसको पहले ये कहाँ पे था, देखो ए बी सी डी में था, इसको हम काट के कैसे बनाएंगे, दैट इज 68 डिग्री के फॉर्म में इसको बनाएंगे। दैट इज इस शेप का पैरेललोग्राम विल कंसीडर। ओके, पहले एंड देन इसका जो काटने के बाद इसका साइज क्या बन गया अभी, so this is the size now changed to 68 degree. Okay, then हम इसको क्या करेंगे, इसको along this diagonal इसको दो पार्ट में काट देंगे। ठीक है, ये क्रिस्टल है, 2D में दिखा रहे हैं पर ये 3D है। 3D फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है तो 2D फिगर में हम इसको दिखा रहे हैं। तो हमने हमारे पास एक जो क्रिस्टल है, पहले प्रिंसिपल सेक्शन में उसको जो काटा हुआ क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब इट इज कट अलॉन्ग द प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, इसका साइज कितना था, 71 डिग्री। देन उसको हम रिड्यूस करेंगे टू 68 डिग्री। नाउ वी विल कट दिस इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे इसको दो पार्ट में कट कर दिया। तो ये दोनों कट कैसे आ गया, ऐसे दो दो कट बन गए। ठीक है, ये दोनों कट को अगर हम दिखाते हैं अलग अलग, देन ये कट पार्ट है एंड ये कट पार्ट है। ठीक है, दोनों को काट के अलग अलग कर दिया। ये भी कैल्साइट है, ये भी कैल्साइट है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे फिर से। ओके, ज्वाइन करेंगे किससे, ज्वाइन करेंगे किससे, बाय मींस ऑफ सीमेंट। इसको काट लेंगे, उसके बाद सीमेंट उसको ज्वाइन करेंगे। आप पूछोगे काटेंगे ज्वाइन करके क्यों, वही रहता है टेक्निक, सो दैट हमारे PIR हो सकता है। तो नॉर्मल में PIR नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एक सीमेंट से हमें उसको ज्वाइन करना है जिसका नाम क्या है, कनाडा बाल्सम। हाँ बच्चे, जो अपना नोट्स में
लिखते रहो थोड़ा बहुत, जैसे क्लास में लिखते हो ऐसे लिखो, ये तो मैं भेज दूंगी, आप बुक से पढ़ सकते हो कहीं पे, पर इसको लिखते रहो थोड़ा बहुत फिगर के साथ, तो आपको याद रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक कनाडा बाल्सम लेयर से विल जॉइन दिस थिंग। ओके, अभी ये बन गया आपका क्या है, तो दिस इज द निकोल प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन इज दिस। कंस्ट्रक्शन अगर कोई आपको पूछेगा देन आप यही बताओगे, वी आर कंसीडरिंग दिस इज द निकोल प्रिज्म। क्या है निकोल प्रिज्म, हमने बनाने के लिए वी आर टेकिंग दिस crystal which is cut along the principal section, then we are reducing the angle to 68 degree, then we are cutting that along one of the diagonal। एक बॉडी डायगोनल से उसको हमने काट के दो पार्ट कर दिया, उसके बाद फिर इसको जॉइन कर दिया बाय मींस ऑफ ए सीमेंट। एंड ये सीमेंट का नाम क्या है, इस सीमेंट का नाम क्या है, कनाडा बाल्सम। ओके, अभी इस कनाडा बाल्सम को हमने ज्वाइन कर दिया, तो इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कैसे बनता है, इसको लिया ऐसे बना दिया। अभी इसमें काम क्या होता है, थ्योरी मतलब इसका होता है काम, दैट इज वर्किंग। थ्योरी मतलब दिस इज द वर्किंग, ये पहले कंस्ट्रक्शन हो गया, थ्योरी में आया आपका मेन थ्योरी मतलब व्हाट इज द वर्किंग, हाउ इट इज वर्किंग। अभी यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो ये है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज ए डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। ओके, कैल्साइट हमने लिया है, इट इज डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल एंड यू नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे एंड ई रे आर डिफरेंट। ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट फ्रॉम ई रे, सो जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे इसमें कितना रहता है, वैल्यू भी मैंने लिखा है, लिखो कितना लिखा है, नोट डाउन दिस थिंग 1.658 एंड न्यू ई का कितना होता है, दैट इज योर 1.48, सॉरी न्यू ओ हो गया। ओके, सो इसमें लिखो म्यू ओ का कितना होता है, दैट इज फ्रॉम 1.658 एंड म्यू ई का लिखो, म्यू ई इक्वल्स टू 1.48। ओके, सेम दिस थिंग एंड दिस इज म्यू फॉर द सीमेंट हमें लगा है कनाडा बाल्सम, इसका कितना होता है 1.55। ठीक है, इसको चेंज कर दो, दिस इज म्यू ई, दिस इज फॉर कनाडा बाल्सम एंड कनाडा बाल्सम जो सीमेंट हमने ज्वाइन किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज समहाउ डिफरेंट एंड दिस इज ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.48। ठीक है, ओके, अभी देखो, अभी बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन आपने देखा कैसे हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन, तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लाइक दिस। अभी कैसे इसको समझेंगे, बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज्यादा है, कनाडा बाल्सम का, इट इज लाइंग इन बिटवीन the refractive index of Canada balsam is lying in between that of the O ray and that of the E ray। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस निकोल प्रिज्म जो कंस्ट्रक्ट किया है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, तो दिस इज ए डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। ये क्या करेगा, फटाफट ये इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेगा। तो एक पार्ट इधर से गया, तो इसमें इट कंसिस्ट ऑफ both the vibration, dot vibration and arrow vibration, and यहाँ पे ये गया दोनों पार्ट, यहाँ पे एक पार्ट में एरो कंपोनेंट गया और एक पार्ट में क्या गया, डॉट कंपोनेंट, दैट इज ये। so this is the E component, E ray and this is the O ray। तो E ray क्या किया, अभी ये जो E ray है ये इसके अंदर प्रोपेगेट करके बाहर निकल के चला गया। अभी इसमें आएंगे, ये क्यों गया, ये क्यों नहीं गया। अभी ये क्या है, What is this O ray? O ray भी प्रोपेगेट करके जा रहा था, ये रे जैसे जा रहा था, O ray भी जा रहा था। अभी यहाँ पे हम एक कंडीशन यूज करेंगे, दैट इज ये कौन सा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ O ray इज 1.65 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कहाँ पे चेंज हुआ, एट दिस पॉइंट मीडियम चेंज हुआ। तो ये जा रहा था म्यू O से, ये गया म्यू ऑफ कनाडा बाल्सम। यहाँ पे इट इज प्रोपेगेटिंग फ्रॉम ए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, दिस इज mu O is more than mu of Canada balsam, so this is the optically denser medium as compared to Canada balsam। अगर ये यहाँ पे इसका angle of incidence देखे critical angle में होगा, then what will happen, this ray will be totally internally reflected, it totally CIF होके ये रे बाहर निकल के आ जाएगा। हम इसको ऐसे यहाँ पे angle of incidence सबसे मैटर करेगा, इसको ऐसे इंसिडेंट कराएंगे so that the O ray will strike at the Canada balsam layer at critical angle so that it can
totally internal reflected. And ये क्या है? For this E ray, it is propagating from a E ray क्या कर रहा है? इसका refractive index is 1.4 पर, gamma balsam में कितना है? 1.5 पर. It is propagating from a rare to dense medium and normally propagate करते करते ये बाहर निकल के चला गया. Okay? But हमने इसको जाने नहीं दिया क्योंकि उसको ऐसे इंसिडेंट कराया so that the ray is not allowed to propagate inside the corona balsam. It will be totally reflected. PIR होके ये बाहर चला गया. ठीक है, इसको साइड को पूरा हम ब्लैक कर लेंगे so that इसका इंटेंसिटी कुछ भी इसके अंदर ही ऑब्जर्व हो जाएगा. It is not allowed to propagate out of the Nicol prism. ये बाहर निकल के जा ही नहीं पाएगा. इसको हम ऐसे बनाएंगे so that we are getting only one polarized ray. And ये इस रे का नाम क्या है? ई रे को हम प्रोपेगेट करने दे रहे हैं एंड ओ रे को प्रोपेगेट करने नहीं दे रहे. हम उसको ऐसे इंसिडेंट ये इसके ऊपर डिपेंड करती है. देखो यहाँ पे आके क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंट होने के लिए क्या है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये मैटर करता है. कोई भी सबसे जैसे होता है ये है, यहाँ पे आया रिफ्रैक्टेड रे, इसके अंदर जाने के लिए भी ये एंगल आई एंड आर के ऊपर डिपेंडेंट है. तो इसके ऊपर डिपेंड करके ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तभी सबसे ज्यादा मैटर करता है. तो इसको ऐसे कराना पड़ेगा सो दैट ये यहाँ पे PIR होके वापस चला गया. तो वर्किंग इतना ही है, वर्किंग इसका इतना ही है. इस चीज को आपको समझना है एंड इनकेस लॉन्ग क्वेश्चन आता है देन आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है. ठीक है. एंड जनरली इनकेस थ्योरी क्वेश्चन आपका ये 100% क्वेश्चन चाहे इंटरनल हो फाइनल में हो, इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन आता ही आता है. ठीक है, बताओ समझ में कुछ आया या नहीं आया? या फिर से एक बार डिस्कस करने इसको आया है? फिर से एक बार बताओ, ये हो गया सबका? बोलो बच्चे. Yes, ma'am. हो गया. इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं. तो इसमें क्या है, अगेन देखो ये जो फिगर है इस फिगर में भी देखो. सो दिस इज द कैल्साइट क्रिस्टल दोनों साइड में एंड बीच में हमने इसको काट के कनाडा बाल्सम से इसको ये कर लिया. तो यहाँ पे इंसिडेंट रह गया, इसका दो पार्ट हुआ. एक पार्ट को हम कनाडा बाल्सम से टीआईआर होने, टीआईआर तो सबको पता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टीआईआर कब होता है ये तो सबको पता है. बोलो टीआईआर कब होता है? अरे बच्चे बोलो टीआईआर कब होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या है? नहीं इंसिडेंट 90 होता है मैम जब वो डेंसर से रेयर जाती है. डेंसर से रेयर जाती है और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए उसको. कंडीशन क्या है इसमें? देखो जो सीमेंट यहाँ पे लगा है कनाडा बाल्सम वो क्या है, तभी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी बेसिस पे चूज किया गया कि ये रेयर से डेंस से रेयर जाएगा तभी ये रिफ्लेक्ट होगा. ओके, ये चीज आपका ऑप्टिकल फाइबर अभी चैप्टर आएगा. दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है. ठीक है, ये भी इसमें भी वही चीज होता है. सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से एक रे को एलिमिनेट किया जाता है. एंड सेकेंड रे क्या किया, ये जब एलिमिनेट हो गया मतलब एक कंपोनेंट वापस चला गया, एक जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम इसमें हमें मिल गया. ठीक है, सो गेटिंग ओनली वन ऑफ दिस कंपोनेंट दैट इज दिस ई रे का कंपोनेंट ही हमने हमारी बाहर निकल के गया एंड यहाँ पे वी आर गेटिंग दिस पोलराइज्ड रे. ओके, क्लियर टू ऑल? निकोल प्रिज्म सिंपल टॉपिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी पोलरिमीटर में हम करेंगे देन इसमें भी ये चीज को यूज करेंगे. निकोल प्रिज्म का कहीं ना कहीं पे आपका वाइवा में एंड थ्योरी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज वेरी कॉमन एंड इंपॉर्टेंट थिंग एंड इजी थिंग ऑल्सो. ओके चलो, सो इसमें क्या है जो हमने यहाँ पे बोला. हाँ बच्चे मुझे अटेंडेंस भेज दो. हर्षित, मान्या, बोथ ऑफ यू आर देयर? मैम उन्होंने भेज दी अटेंडेंस. भेज दिया? ओके हाँ. ठीक है, चलो लेट अस सी दिस थिंग. इसका लिमिटेशन क्या है, ये लिमिटेशन भी इसमें आपको समझना पड़ेगा. सो ये क्या है, जैसे मैंने बोला आपको ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसका जो ये कैसे प्रोपेगेट करेगा वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे करना पड़ेगा कि सो दैट, क्योंकि देखो ई रे का ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता है पर ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता रहता है. दैट्स व्हाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ई रे ओ रे के लिए बोथ के लिए इंपॉर्टेंट. तो अगर हम इस सरफेस को देखते हैं, दैट इज सपोज वी आर ऑब्जर्विंग दिस सरफेस, एट दिस सरफेस में कितना इसमें हो सकता है, दैट इज ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस पॉइंट, इसको फिगर कैसे बनता है बच्चे, इसका फिगर बनाते रहना, रफ में
होगा सो दैट इसको समझ में आएगा आपको। सपोज कि भी देखो ये कोई 2D नहीं है, 3D फिगर है, ठीक है। अगर कोई सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होता है तो हम बताएंगे लाइट यहाँ पे भी इंसिडेंट होगा, किसी भी डायरेक्शन में इंसिडेंट होता है,